राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्यौहार जो है 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू होने जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी भी बताया गया है। इसीलिए दोस्तों, इसे शक्ति की उपासना का पर्व भी जो है वह कहा जाता है। नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत किए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के व्रत रखने वाले को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और उनके सभी संकट जो है वह दूर हो जाते हैं। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और नवरात्र के कुछ समय कार्य को करने से माता रानी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान हमें देती है। आइए दोस्तों, जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व। धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि भगवती दुर्गा जी की आराधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों की खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। नवरात्र पर हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रा को दोस्तों पर्व शक्ति की उपासना भी माना गया है। तो आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर्व की पौराणिक कथा क्या थी। शास्त्रों में नवरात्र पर्व मनाए जाने की 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा है दोस्तों, कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव, दानव, पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य उसे मार न पाए। वरदान प्राप्त करते ही वह निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन का अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी की थी नव दुर्गा की उपासना। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले रावण के साथ होने वाले युद्ध में जीत के लिए जो है शक्ति की देवी माँ भगवती जी की आराधना की थी। रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण का युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। पहले दिन जो है माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी और 7वें दिन माँ कालरात्रि और 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन विधि अनुसार घट स्थापना का विधान भी बताया गया है। दोस्तों, 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। घर घर माँ की चौकी सजाकर उनका पूजन किया जाएगा। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि में भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार से उनकी पूजा आराधना करते हैं। सनातन धर्म में कोई भी पूजा भोग के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय भोग लगाना सबसे अनिवार्य माना गया है। सभी देवी देवताओं को उनके प्रिय भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भक्तों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति भाव अर्पित किया गया रूखा सूखा भोजन भी माँ को प्रिय होता है। फिर भी नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप माँ को उनका प्रिय भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं तो माँ आपके ऊपर माँ की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैल का मतलब होता है पर्वत। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जिसके कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। माँ शैलपुत्री प्रकृति की देवी है। इनकी पूजन से साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो इन्हें भोग में गाय के घी का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। और ऐसे दोस्तों, माँ के दूसरे स्वरूप की जो पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है।
नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा का विधान है। इनके एक हाथ में कमल तो दूसरे हाथ में जाप की माला है। इनके नाम का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इनके नाम के अनुसार ही इनकी पूजा करने से साधक का मन स्थिर होता है। इनको शक्कर मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर के सभी सदस्यों की आयु लंबी बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके घंटे की ध्वनि से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। ये सिंह पर सवार होती है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनको खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही सेब और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने से माँ का स्वरूप दुष्टों का संहार करने वाला होता है। और नवरात्रि के चौथे दिन चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मंद मुस्कान रहती है। इनका ये स्वरूप मनमोहक लगता है। जब चारों ओर अंधकार व्याप्त हो तब इन्होंने ही अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इसका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा को किसी भी चीज़ का भोग लगाने से सहज ही प्रश्न हो जाती है। फिर भी इनका प्रिय भोग जो है वह मालपुआ माना गया है। और अगला है जो स्कंद माता। माँ आदि शक्ति का 5वां स्वरूप स्कंद माता माना गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा में माँ ने स्कंद कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए हैं, तो वहीं दूसरी और माँ के बाईं और ऊपर वाले हाथ में कमल है। बाईं ओर के ऊपर वाला हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो नीचे की तरफ हाथ में भी माँ ने कमल धारण किया हुआ है। स्कंद माता का भोग में केला अर्पित आपको अवश्य करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ आदिशक्ति ने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी कन्या के रूप में जन्म लिया था, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा है। इनकी साधना से साधक को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। इन्हें शहद का भोग भी लगाना चाहिए। और आगे दोस्तों, 7वां जो है माँ कालरात्रि आदिशक्ति का 7वां स्वरूप है। इनका स्वरूप देखने में रौद्र है, क्योंकि ये राक्षसों और दुष्टों को संहार करती है। इनका ये स्वरूप दुष्टों से भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन भक्तों के लिए इनका ये स्वरूप हमेशा शुभ फलदायी होता है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग हमें अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ये गौर वर्ण की है, जिसके कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा में भोग स्वरूप नारियल अर्पित अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, माँ सिद्धात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इनकी कृपा से साधक को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं शिवजी ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियाँ प्राप्त की थी। ये शिवजी के बाएं अंग में विराजती हैं, जिसके कारण ही शिवजी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। माँ सिद्धात्री को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप माँ को ये भोग लगाते हैं तो दोस्तों माँ आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन की जुड़ी परेशानियों को वे हर लेते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग रूप से आपको बता दिया है कि नवरात्रि के दिन आपको इन चीज़ों का 9 दिनों तक अलग अलग रूपों से अलग अलग भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे माँ की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, पूरे साल में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। इसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि व्रत करने का अधिक महत्व जो है वो दोस्तों चैत्र और शारदीय नवरात्रि का माना गया है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामना जो वह पूरी हो जाती है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ व पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। नवरात्र के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर दिन देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप इन दिनों में नवरात्रा का दिनों में अगर आप चाहते हैं कि माँ देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो दोस्तों आप हो सके तो 9 दिन अलग अलग रूप से सभी देवी स्वरूपों की आपको उनके समक्ष जो है व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो जो दोस्तों वो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है माँ के समक्ष, उनके जीवन में कभी भी परेशानियों का जो उनको सामना नहीं करना पड़ता है और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।